नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 हिंदी वसंत भाग 3 का अगला पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सुदामा चरित। प्रस्तुत पाठ एक कविता है। यह कविता नरोत्तम दास जी ने लिखी हुई है। कविता को शुरू करने से पहले हम कवि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। श्री नरोत्तम दास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि है। ये सगुन भक्ति के कवि है। इनका जन्म वाड़ी सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी जन्म तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म सन 1493 में हुआ। सुदामा चरित इनके सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसे हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है। प्रस्तुत जो कविता है सुदामा चरित, इस कविता का सारांश हम देख लेते हैं। सुदामा चरित कविता में कवि नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का वर्णन किया है। उन्होंने कविता में बताया है कि सुदामा जी अपनी गरीबी और बदहाली से तंग आकर अपने परम मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगने जाते हैं। वहाँ उनकी हालत देखकर द्वारपाल उन्हें महल में घुसने नहीं देते। फिर जब श्री कृष्ण को उनके आने का पता चलता है तो दौड़े चले आते हैं और अपने अश्रुओं से सुदामा जी के पैर धुलाते हैं। फिर श्री कृष्ण सुदामा जी की पोटली से चावल खा लेते हैं और उन्हें उलाहना देते हैं कि कैसे एक बार बचपन में सुदामा उनके हिस्से के चने खा गए थे। इस तरह खूब आदर सत्कार करके प्रभु सुदामा जी को विदा करते हैं। लौटते समय सुदामा जी को दुख होता है कि कृष्ण ने उन्हें बिना कुछ दिए ही विदा किया, मगर जब वे अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी झोपड़ी की जगह आलीशान महल मिलता है। इसे देखकर वो भाव विभोर हो जाते हैं और श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं। तो यह था प्रस्तुत कविता का सारांश, जिसमें सुदामा चरित यानी इस कविता में हमें कवि ने सुदामा और श्री कृष्ण के बारे में बताया है। उनकी दोस्ती जो है इतनी गहरी थी। इस गहरी दोस्ती का प्रमाण इस कविता में कवि ने दिया हुआ है। हालांकि सुदामा बहुत ही ज़्यादा गरीब घर से थे, श्री कृष्ण तो राजा के घर से थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी भी अपने राजा होने का या फिर अपने महलों में रहने का घमंड नहीं दिखाया। उन्होंने सदा ही अपने मित्रों को, प्रियजनों को प्यार ही प्यार बांटा है। वैसे ही उसी में से ही एक सुदामा जी भी थे, उनके मित्र, जो कि उनके बचपन के परम मित्र थे, और उनके बारे में इस कविता में लिखा गया है। कवि बताते हैं कि सुदामा जी बहुत गरीब है, वो उनकी गरीबी से बहुत तंग आ चुके थे, इसलिए श्री कृष्ण के पास कुछ सहायता मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए जा पहुँचे थे। लेकिन महल का जो द्वारपाल है वो उन्हें रोक लेता है, क्योंकि ऐसा गरीब और दरिद्र इंसान राजा का यानी श्री कृष्ण का दोस्त कैसे हो सकता है। इस पर किसी का भी विश्वास नहीं था, इसलिए उन्हें कोई अंदर जाने नहीं देता। लेकिन जब श्री कृष्ण को ये बात पता चलती है तब श्री कृष्ण दौड़े चले जाते हैं और अपने अश्रुओं से सुदामा के पैर धुलाते हैं। तभी श्री कृष्ण के लिए सुदामा अपनी पोटली में चावल लेकर आए थे। वो श्री कृष्ण बड़े ही मज़े से खाते हैं और उन चीज़ों से उनको अपनी बचपन की यादें आ जाती है, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। इसी में वे दोनों कुछ पल बिताते हैं। अंत में आदर सत्कार करके सुदामा जी का श्री कृष्ण उनको विदा कर देते हैं। विदा होने के बाद सुदामा जब घर निकल जाता है तभी उसे बड़ा दुख होता है कि मैं अपने मित्र के पास
सहायता मांगने आया था, लेकिन मेरे मित्र ने मुझे खाली हाथ लौटा दिया है। ऐसे समझकर वो दुखी होकर वहाँ से निकलते हैं। उन्हें भी यह लगता है कि कृष्ण अभी बड़ा हो चुका है, राजा बन चुका है, इसलिए उसे मेरी हालत उसे ज्ञात नहीं है, वो मेरी हालत समझ नहीं पाता है। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे। जैसे ही सुदामा अपने गांव पहुंचा, उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के जगह एक आलीशान महल था और घर में धन दौलत संपत्ति पूरी आ चुकी थी। और यही कमाल श्री कृष्ण का था, उनकी ये एक लीला थी। और यही देख श्री कृष्ण की महिमा गाते सुदामा जी पूरे गांव में घूमते हैं। तो ये था इस पाठ का सारांश, जिसमें सुदामा और श्री कृष्ण की गहरी दोस्ती का प्रमाण दिया गया है। तो चलिए हम कविता देखते हैं। सीख पगान झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़्यो द्विज दुर्बल एक, रयो चकीसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। देखिए इस पद में कवि ने सुदामा के श्री कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े होकर अंदर जाने की इजाज़त मांगने का वर्णन किया है। श्री कृष्ण का द्वारपाल आकर उन्हें बताता है कि द्वार पर बिना पगड़ी बिना जूतों के एक कमज़ोर आदमी फटी सी धोती पहने खड़ा है। वो आश्चर्य से द्वारका को देख रहा है और अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका पता पूछ रहा है। आगे देखिए, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनी जोए। हाय महादुख पाओ सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करिए करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखिए यहाँ पर इस पंक्ति में क्या कहा है कि द्वारपाल के मुंह से सुदामा का नाम आने का जिक्र सुनते ही श्री कृष्ण दौड़कर उन्हें लेने जाते हैं। उनके पैरों के छाले घाव और उनमें चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण को बड़ा कष्ट होता है। वो कहते हैं कि मित्र, तुमने बड़े दुखों में जीवन व्यतीत किया है, तुम इतने समय मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं और पानी की परात को छुए बिना अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धो देते हैं। आगे देखिए, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हेत। आगे चना गुरु मातु दिएत, लिए तुम चाबी हमें नहीं दिने। शाम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भिने। पाछिली बानी अजय न तजी तुम, तईस भाभी के तंदूल किने। सुदामा जी की अच्छी आव भगत करने के बाद कान्हा उनसे मजाक करने लगे हैं। इस पंक्तियों में मजाकी शब्द में कवि लिखते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सुदामा जी से कहते हैं कि ज़रूर भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ भेजा होगा, तुम उसे मुझे दे क्यों नहीं रहे हो। तुम अभी तक सुधरे नहीं। जैसे बचपन में जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे तो तुम तब भी चुपके से मेरे हिस्से के चने खा गए थे, वैसे ही आज तुम मुझे भाभी का दिया उपहार नहीं दे रहे हो। वह
पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, यह पठवनी गोपाल की कछु ना जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो कब इत आवत हुतो वाही पठ्यो थेली, कहीं हो धनी सो जाई के अब धन धरो सकेली। इस पद में सुदामा के वापिस घर की तरफ लौटने का वर्णन है। वो सोचते हैं कि मैं मदद की उम्मीद लेकर श्री कृष्ण के पास आया था, लेकिन श्री कृष्ण ने तो मेरी कोई मदद नहीं की। लौटते समय निराश और खिन्न सुदामा जी के मन में कई विचार घूम रहे थे। वो सोच रहे थे कि कृष्ण को समझाना किसी के वश में नहीं है। एक तरफ तो उसने मुझे इतना आदर सम्मान दिया, वही दूसरी तरफ मुझे बिना कुछ दिए लौटा दिया। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। वो तो मेरी धर्म पत्नी ने मुझे जबरदस्ती द्वारका भेज दिया। ये कृष्ण तो खुद बचपन में जरा से मक्खन के लिए पूरे गांव के घरों में घूमता था। इससे मदद की आस लगाना ही बेकार था। देखिए, इस पंक्तियों में जब सुदामा अपने घर वापस लौट रहा है, तब उसके मन में जो बातें चल रही है वो बताई गई है। जैसे कि कवि यहाँ पर लिखते हैं कि सुदामा जब घर जा रहा था तब वो सोचने लगा कि मैं अपने दोस्त के पास मदद की आशा लेकर आया था, लेकिन ये क्या मेरी मदद करेगा जो खुद ही बचपन में पूरे गांव में माखन चोरता घूमता फिरता था। वो मेरी मदद भला क्या कर पाएगा। ऐसे ऐसे विचार सुदामा के मन में आने लगे। वो तो कहते हैं कि मैं खुद आना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता था ये बचपन में ऐसा था, लेकिन मेरी धर्म पत्नी ने मुझे जबरदस्ती द्वारका भेजा था, क्योंकि तुम्हारा दोस्त बड़ा राजा है, वो तुम्हारी कुछ तो मदद कर सकता है, इस गरीबी से हमें बाहर निकाल सकता है। यह आशा लेकर उसने मुझे श्री कृष्ण के पास भेजा था। ऐसी बातें सुदामा के मन में आने लगी थी। वैसे ही राजा समाज बने, गजबाजी घने, मन संभ्रम छायो। वैसे ही कंचन के सब धाम है, द्वारिके के महिलो फिरी आयो। भौन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सबसो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। देखो, यह सब बातें सोचते सोचते सुदामा अपने घर की तरफ लौट रहा था, और तभी वहाँ पर क्या होता है इस पंक्तियों में दिया गया है। देखिए, जब सुदामा अपने गांव पहुँचता है तो उन्हें आसपास सब कुछ बदला बदला सा दिखता है। सामने बड़े महल, हाथी, घोड़े, गाजे बाजे आदि देखकर सुदामा जी सोचते हैं कि कहीं मैं रास्ता भटक कर फिर से द्वारका नगरी तो नहीं आ पहुंचा हूँ। मगर थोड़ा ध्यान से देखने पर वो समझ जाते हैं कि ये उनका अपना गांव ही है। फिर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है। वो बहुत लोगों से पूछते हैं, मगर अपनी झोपड़ी को वो ढूंढ नहीं पाते हैं। कई वह टूटी सी छानी हती कहाँ, कंचन के सब धाम सुहावत। कई पग में पहनी न हती कहाँ, ले गजरा जहू ठाठे महावत। भूमि कठोर पई रात कटे कहाँ, कोमल सेज पे नींद न आवत। कई जुरतो नहीं कोदो सवा प्रभु, के परताप तई दाखा न भावत। जब सुदामा जी कृष्ण की महिमा समझ जाते हैं तो वो उनकी महिमा गाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोपड़ी थी, अब सोने का महल मेरे सामने खड़ा है। कहाँ तो मेरे पास पहनने को जूते नहीं थे, अब मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर महावत खड़े हैं। कठोर जमीन की जगह मेरे पास नरम बिस्तर है,
पहले मेरे पास 2 वक्त खाने को चावल भी नहीं होते थे, अब मन चाहे पकवान है। ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है, उनकी लीला अपरंपार है। तो यहाँ पर जब सुदामा जी अपने गांव लौट आते हैं तो देखते हैं कि उनका घर अब झोपड़ी जो थी उसका महल में रूपांतर हो चुका था। जो चीज़ें उन्होंने कभी देखी भी नहीं थी, आज उन्हें वो अनुभव करने के लिए मिल चुकी थी। उन्हें हाथी की सवारी मिली थी, घर में पकवान मिले थे। एक समय ऐसा था कि 2 समय चावल तक खाने नहीं मिलता था। यह सब देखकर वो प्रभु की पूजा करने लगे, उनकी लीला अपरंपार है ऐसे गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है, इस बात का उन्हें अब यकीन हो चुका था। इस प्रकार यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है और श्री कृष्ण ने अपने मित्र के लिए की हुई मदद और अपने मित्र के लिए उनके मन में जो सच्चा प्रेम था, जो भाव थे, वो यहाँ पर कवि ने हमारे सामने प्रकट किए हुए हैं। इस प्रकार यह कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। अगले वीडियो में हम एक नया पार्ट लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए यही रुकते हैं। धन्यवाद।